नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में अब अपडेट निकल कर आई है। जो भी आप उद्यमी योजना के तहत आप लाभ लेना चाहते हैं, आपने कोई भी बिजनेस किए हैं, उसके जो ऑनलाइन आवेदन है आपको जल्द ही शुरू होने वाली है। उससे पहले आपसे बता दें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसा ऐसा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में सर्च करेंगे। देख सकते हैं आपको यहाँ पर udyog.bihar.gov.in लिखकर सर्च करेंगे। इतना सर्च करते ही आपको उद्योग विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा इसके लिए आपको 4 योजना चलाया जा रहा है। 4 तरह के कैटेगरी बाज आपको योजना चलाया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति है, दूसरा है आपको अनुसूचित जनजाति है, तीसरा आपको अति पिछड़ा वर्ग है और आपको अति पिछड़ा वर्ग में आपको महिला भी आती है। और जो भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए आपको युवा उद्यमी योजना के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे इस योजना के अंदर के लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी। लाभुक बिहार के निवासी होनी चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला भी इसमें आती है। युवा के अंतर्गत इस तरह से आपको चाहिए। इसमें आपको कम से कम जो इंटर होता है, इंटर के समक्ष आपको ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समक्ष कोई भी आप कोर्स किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो आपको 18 वर्ष से 50 वर्ष होना चाहिए। इस पर आपको देख सकते हैं प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत आपको करेंट अकाउंट होना अति आवश्यक है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपको फर्म उद्यमी द्वारा अपना निजी जो पैन कार्ड है वो आपको किया जा सकता है। प्रस्तावित फर्म के नाम से आपको करेंट अकाउंट होना अति आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड हेतु अपेक्षित दस्तावेज जो है आपको इस तरह का होना चाहिए। सभी युवा के लिए आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो स्थायी निवासी है वो आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको मैट्रिक के समक्ष जो भी आपको जन्म तिथि उस पर अंकित हो वो आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट के समक्ष जो भी आपको प्रमाण पत्र है वो आपको होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। तुरंत का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हो जाए जिस पर आपको अकाउंट खोलने की जो तिथि आपको साक्ष्य अंकित होना चाहिए और रद्द किया गया आपके पास चेक होना चाहिए। अब अन्य कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एरो का चिन्ह बना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज आपको खुल के आ जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे जो भी SC ST के जो कैंडिडेट आप आते हैं, इस वर्ग के सदस्य आते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके रिगार्डिंग बता दें। सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जहां आप निवास करते हैं। मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस पर जन्म तिथि अंकित हो। इंटरमीडिएट के समक्ष जो भी आपको योग्यता है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस बात का आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी महिला कैंडिडेट आते हैं इस वर्ष से आते हैं तो आप उसमें देखेंगे जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम के जगह आपको पिता के नाम इसमें अंकित करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके पास एक संगठन प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी आपका काम है, कंपनी है या फिर कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस का आपको प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और तुरंत का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिस पर आपको अकाउंट खोलने की जो तिथि आपको साक्ष्य होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपके पास रद्द किया गया जो भी चेक होगा उसको भी आप लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसी पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको जो अगला जो कैटेगरी है, जो भी सदस्य आते हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड
देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य आते हैं, इस वर्ग से आते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले आपको जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना है। इसमें भी आपको मैट्रिक के समक्ष जिससे जन्म तिथि सत्यापन हो उसको आपको लगाना है। इंटर के समक्ष जो भी योग्यता रखते हैं उसका प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको महिला जो भी वर्ग से आते हैं आपको पति के नाम की जगह आपको पिता के नाम इसमें देना होगा। आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, तुरंत का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिस पर आपको बैंक खुलने की, अकाउंट खुलने की आपको जो तिथि है वो आपको साक्ष्य होना चाहिए। रद्द किया गया जो चेक होगा उस चेक को भी आपको लगाना है। अगला जो भी महिला सदस्य आते हैं, महिला वर्ग से जो भी सदस्य आते हैं उनके जो रिक्वायर्ड है आपको डॉक्यूमेंट है थोड़ा बता दें। यहाँ पर आपको अस्थायी जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। मैट्रिक के समक्ष जो भी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इंटर के समक्ष जो भी प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसमें महिला के जो भी कैंडिडेट आते हैं उसमें पति के नाम की जगह पिता के नाम को लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट है आपको तैयार रखना है। जैसे ही आपका आवेदन शुरू होगी सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको हम एक प्रॉपर वीडियो बना के लेके आएंगे। अगला युवा कैंडिडेट जो भी आते हैं, युवा वर्ग से जो भी कैंडिडेट हैं उनके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देख सकते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन अपलोड हेतु अपेक्षित दस्तावेज युवा के लिए जो भी आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो वो आप युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैट्रिक के समय जो भी आपको प्रमाण पत्र है उसको आपको अपलोड करना है और उस बात का ध्यान रखिएगा। इंटर के समय जो भी आपको पास प्रमाण पत्र उस बात तैयार रखना है। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ 120 KB में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपको अकाउंट खुलने की जो तिथि आपको साक्ष्य होना चाहिए। रद्द किया गया चेक। इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। आप खुद से ही रीड आउट कर लेंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से रीडायरेक्ट होके वहां से जब क्लिक कीजिएगा आपको इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और आप खुद से ही इसका जो रीड आउट कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्लियर करके बताया कि आपको उद्यमी योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर किए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी दी होगी। अब जहां भी रहे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।